दुनिया में ना बहुत कुछ क्रेजी हो रहा है। इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग्स रेट हैज plunged to about 5.1%। मतलब अगर हम 100 रुपए एज ए हाउस होल्ड कमाते हैं उसमें से हम सिर्फ 5 रुपए बचा रहे हैं। दिस इज द लोएस्ट इट हैज एवर बीन इन, होल्ड योर ब्रेथ, 47 years। इसका मतलब हमारे माँ बाप 1970, 1980, 1990 में एज ए परसेंटेज हमसे ज्यादा बचा रहे थे। सेविंग्स क्रैश हो गई है। बढ़ क्या रहा है? कर्ज। डेट हैज एक्सप्लोडेड इन इंडिया। इंडियन हाउस होल्ड्स का अभी टोटल कर्ज पता कितना है? 120 ट्रिलियन रुपया, मतलब 12 फॉलोड बाय 12 zeros। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कर्ज की पता क्या है? कि ये कर्ज हम उतना एसेट्स खरीदने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं जितना पहले करते थे कि भैया घर खरीद लिया या सोना खरीद लिया। अब हम ये कर्ज यूज कर रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, ग्रोसरी खरीदने के लिए, फोन खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, वेकेशन पे जाने के लिए। और फिर तीसरी चीज, माँ बाप ने हमें पैसे के बारे में ज्यादा तो सिखाया नहीं, लेकिन अगर सिखाया भी तो ये 3 चीजें बोली थी: पैसे कमाओ, एफडी में डालो, सोना खरीदो और घर खरीदो। ये फंडामेंटल प्लेबुक था। जिंदगी सही रहेगी। दिस प्लेबुक इन 2026 इज गॉन। अगर आपने ये चीज करने की कोशिश करी, नंबर 1 आप तो शायद कर नहीं पाएंगे, नंबर 2 करेंगे भी तो इतना मात खाएंगे बिकॉज so many factors as I just described are at play कि आपको 2026 में अपनी मनी गेम बदलनी पड़ेगी। पहले जानते हैं कि 2026 में अलग क्या है और क्यों है। पहली चीज, जैसे मैंने बताया, बढ़ता हुआ कर्ज। 3 लाख करोड़ की पेमेंट क्रेडिट कार्ड की ड्यू है इस देश में लोगों की। Now that may not be such a bad thing, but an important metric which is credit card NPS, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो लोग जो डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, नहीं दे सकते, चाहे 1 महीने, चाहे हाथ खड़े कर देते हैं कि दे ही नहीं सकते। दैट स्पाइक्ड टू 28%। मतलब हर 3 लोगों में से 1 इंसान ने हाथ खड़े करके बोल दिया जी मैं नहीं पे कर पाऊंगा, या मुझसे नहीं हो रहा है, या उनका 1 महीने का पेमेंट नहीं आया। एवरेज क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग हैज नाउ गॉन अप टू अबाउट 33,000 रुपीज। ये एक ऐसे देश में है जहां एवरेज सैलरी 25,000 रुपए। 2023 से 2025 तक पर्सनल लोन्स बिलो 1 लाख का डिफॉल्ट रेट पता कितना था? 44%। इनफैक्ट मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इट्स नॉट फुली एस्टैब्लिश क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एस्टैब्लिश कर पाना, बट 19% approximately of all suicides happening in this country are today related to financial stress। तो वो जो ऑलमोस्ट फ्रॉड नहीं बोलूंगा, लेकिन जब पता चलता है ना तो ऐसा लगता है कि फ्रॉड है, बट है एकदम क्लीन। बैंक्स हमें, जब भी हम बैंक जाते हैं या फोन करते हैं या कुछ भी करते हैं, बोलते हैं एफडी करा लीजिए, बैंक में पैसा डाल दिया, बैंक में पैसा डालिए। मुझे पर्सनली कॉल आते हैं कि सर महीने का टारगेट पूरा करना है, एक एफडी करा लो, एफडी करा लो। फर्ज करिए आप एफडी कराते हैं, आपको मिलते हैं 6%, वो आपका पैसा है। वही पैसा आपको वापस मिलेगा एज अ होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन एट व्हाट 8, 9, 12, 15%। ये आप ही का पैसा है। हम सब ने ही बैंक को पैसे दिए। बैंक अपने से पैसे नहीं उगाता, और वही पैसा हमें वापस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। वही पैसा एक कॉर्पोरेट को थ्रू रिलेशनशिप्स कम रेट पे मिलता है। इनफैक्ट जितना बड़ा अमाउंट उतना कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि एट अ बेस लेवल द बैंक स्टिल मेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन वी एज रिटेल इन्वेस्टर्स आर फ्यूलिंग मोस्ट ऑफ दैट मनी दैट इज देन लेंट आउट टू अस एट हायर रेट and to corporates at much lower rate। फिर आता है घर खरीदना अनअफोर्डेबल हो चुका है। लाइक आई रिमेंबर अ टाइम जब हम दिल्ली में किराए के मकान पे हमेशा रहते थे। हमेशा एक अरमान था, मिडिल क्लास का, सर पे छत, खुद की छत, हर 2-3 साल घर बदलना, एक नए मकान मालिक से रिश्ता बनाना, नए पराए घर को अपना करना, उस सीक्वेंस से बाहर निकलना था। बट हैसियत ही नहीं थी, औकात ही नहीं थी। तो दूर दराज फरीदाबाद जाकर एक 10 लाख रुपए का घर मिला 2004 में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। जितनी जमा पूंजी थी पूरा उसमें डाल दिया, लोन लिया वगैरह वगैरह। आज अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई घर खरीदने की कोशिश करें, करोड़ तो ऐसे बट रहे होते हैं जैसे कुछ हजार है। स्टार्टिंग ही आजकल 4-5 करोड़ होती है। गुड़गांव में अंधा, नोएडा पागलपन, फरीदाबाद भी पागलपन, दिल्ली तो दूर दूर तक नहीं। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बिकम आउट ऑफ रीच, नॉट जस्ट इन दिल्ली बट इन बॉम्बे ऑफ कोर्स, इन बैंगलोर, इन पुणे, इन हैदराबाद, इन चेन्नई, इन pick any big or small city in this country. Property prices in the last 10 years have grown at an average of about 8%, which is not a lot. लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे with income has grown at an average of 6.3%. मतलब
आपकी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितना प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और बेसिक मैथ है यार, आपको 1.5 करोड़ का घर लेना है जो कि बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फर्ज करिए ले लेते हैं। 20% डाउन पेमेंट होगी तो 30 लाख रुपए तो आपके कैश होना चाहिए। 30 लाख रुपए किसके पास होते हैं जी? लेकिन कहीं से करना है। फिर 1.2 लाख का आप लोन लेंगे, 30 साल के लिए भी लेते हैं, उसका महीने का EMI करीब 1 लाख रुपए आएगा। तो मतलब अगले आप 30 साल तक 1 लाख रुपए महीना दे रहे होंगे टू क्लियर ऑफ दैट लोन। और वो जब आप लोन पे करेंगे तो 1.2 करोड़ के ऊपर आपने बैंक को पता कितना ब्याज दिया होगा? 1,45,00,000 रुपए ओवर एंड अबव। ये सोच के ना दिमाग खराब हो जाता है, बट दैट्स द रियलिटी। लेकिन दूसरी साइड भी इतनी आसान नहीं है। मैंने खुद की वीडियो बनाया कि जी रेंट करिए, घर मत खरीदिए, कम से कम 30s तक तो रेंट करिए, फिर उसके बाद अपना घर खरीद लीजिएगा वगैरह। एक्सेल शीट पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वाकई में आई हैव पर्सनली ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग कि यार हर 2-3 साल किराए के मकान से निकलना, किराया कम हो नहीं रहा है तो वो भी बढ़े जा रहा है, सैलरीज उतनी तेजी से आपकी बढ़ नहीं रही हैं, घर दूर दूर होते जा रहे हैं क्योंकि किराया कम करना है या बजट में रहना है, तो ट्रैवल टाइम बढ़े जा रहा है। तो देयर सो मेनी फैक्टर्स इन जस्ट ओनिंग अ हाउस और रेंटिंग अ हाउस इन दिस कंट्री व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल्स। और फिर फरवरी 2025 में खतरनाक इंसिडेंट हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख तक इनकम टैक्स जीरो। इट्स क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। एक ऐसा देश जिसमें एवरेज सैलरी 25,000 है, मतलब ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख रुपए है, एंड नियरली 80% ऑफ पीपल फाइलिंग द इनकम टैक्स आर बिलो 12 lakhs, उसको इनकम टैक्स फ्री बना देना इज क्वाइट अ बोल्ड मूव। सो इफ यू वर अर्निंग लेट्स से 13 लाख रुपीज, आप सडनली 60,000 रुपए साल के बचा रहे हैं। द क्वेश्चन इज उस 60,000 रुपए का क्या हुआ? Did people invest? The answer is no. Did people spend? The answer is yes. What did they spend it on? They spent it on consumables. वो फोन खरीदना, वो वेकेशन जाना, वो कपड़े खरीदना, वो गाड़ी खरीद लेना, things that did not add to their money, to their assets, instead just added to the tax income of the government. तो it's almost like सरकार समझदार थी कि यार टैक्स जीरो कर देंगे तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खर्च कर देंगे और उससे हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी दे रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई GST revenue collection keeps rising, your corporate taxes keep rising, and your income tax even after this deduction is almost stable. And then the big thing happened. Post COVID बहुत सारा पैसा छपा, पूरी दुनिया में छपा, इंडिया में इतना नहीं छपा, but US में तो definitely a lot of dollars were printed by the government. वो डॉलर्स कहीं ना कहीं तो घुसेंगे, so they entered the Indian market as well through FIIs or foreign institutional investors, through of course foreign direct investment, and they get into the market, they increase the spending power of people, and all of that leads to at some point of time higher inflation. Kyun? Because the goods that are available are more or less the same, but the money in supply is a lot more. तो वही सेम चीज को अब ज्यादा पैसा चेस कर रहा है, तो वही सेम चीज अब महंगी हो जाएगी। तो जो हम लोग सोचते हैं ना, किसी ने अगर इकोनॉमिक्स ढंग से नहीं पढ़ा हो कि यार अगर लोग गरीब हैं तो सबको पैसे छाप के, पैसे प्रिंट करके बांट दो, दैट एक्चुअली लीड्स टू इन्फ्लेशन। चीजें महंगी हो जाती हैं क्योंकि अब हर एक इंसान के पास अगर पैसा है लेकिन खरीदने के लिए चीजें मोर और लेस सेम ही है, तो वो चीज का दाम बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी सॉ इन पोस्ट कोविड एरा। चीजों का दाम बढ़ चुका है। होलसेल इन्फ्लेशन 3, 4, 5, 6% डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्वार्टर, कौन सा साल आप उठा लें, हमारी जिंदगी का एक्चुअल इन्फ्लेशन उससे कहीं ज्यादा है ना। All you need to do is just look at maybe your Amazon purchases a year back or your Blinkit purchases a year back, and you will see कि अंडे का दाम बढ़ चुका है, ब्रेड का दाम बढ़ चुका है, वो फोन का दाम फोन का शायद नहीं इतना बढ़ा, लेकिन बहुत सारी और चीजों का दाम बढ़ गया, विच आर बेसिक स्टेपल्स। फल फ्रूट का दाम बढ़ चुके हैं, एजुकेशन का दाम बढ़ चुका है, एंड दैट हिट्स अस डायरेक्टली। तो हम अपना पैसा डाल देते हैं जी FD में, सेविंग्स अकाउंट में ही रखते हैं, या बेयर मिनिमम कुछ PF कर लिया, कुछ NPS खरीद लिया, हमें लगता है 7-8% में तो हमारी जिंदगी बहुत ही संवर जाएगी। बट द ट्रूथ इज इवन एट 8%, एंड अज्यूमिंग कि आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के हैं 30% या 20% भी ले लीजिए, एट 8% यू लूज 20%, मतलब 1.6% टू टैक्सेस। तो आपका बच गया 6.4%। मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि आपका जिंदगी का इन्फ्लेशन कम से कम 8% है, इनफैक्ट करीब 10%, which means every year that you keep your money
in something that is giving you 8%, which is quite high, by the way, you are losing anywhere between 2 to 3% of value. That is the lay of the land towards the end of 2025, entering 26. अब इससे बचने के जरिए क्या है? क्योंकि बचना तो पड़ेगा ना दोस्त, हाथ पे हाथ धरे रहते नहीं रख सकते। ये तो नहीं बोल सकते कि जी हमें नहीं समझ आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई और संभाल लेगा, भगवान कर लेगा, कुछ वगैरह वगैरह। 3 ways and 3 ways alone. Number 1, upskill yourself so that your income rises faster than the average. अगर एवरेज इनकम करीब 6% से ग्रो कर रही है एंड आप उसी के अराउंड हैं, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू द अपॉर्चुनिटी दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि ये मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, इस देश में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आबादी बहुत है। तो बहुत लोग एक सेम रोल के लिए भाग रहे हैं, बट यू हैव व्हाट इट टेक्स बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू व्हाट इज परहैप्स द क्रेजिएस्ट एवोल्यूशन इन दिस वर्ल्ड इन अ रियली लॉन्ग टाइम। मैं 45 साल का हूं। मैंने इस देश में 2 रेवोल्यूशन देखे थे। 1990s में द आईटी रेवोल्यूशन, जहां एक नॉर्मल इंजीनियर भी डॉलर्स में कमाना शुरू कर रहा था, बेइंतहा पैसा था, एंड रातों रात लाखों लोगों की जिंदगी संवर गई through this new industry that got set up. And number 2, 2008 when the smartphone revolution happened, leading to 2015 when the internet revolution technically happened with the introduction of Jio. Boomed. Technology, internet enabled so many new professions. जहां पहले पता भी नहीं था कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग एज अ करियर वाज लुक्ड डाउन अपॉन, एंड अब इतने सारे लोग हैं जो जॉब स्ट्रीम में घुस भी नहीं रहे हैं, दे आर ओनली फ्रीलांसिंग एंड मेकिंग अ लॉट मोर मनी। द थर्ड रेवोल्यूशन दैट इज हिटिंग अस टुडे इज द एआई रेवोल्यूशन, क्योंकि एआई के चलते अब बहुत सारी जॉब्स डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे काम चीपर, फास्टर, बेटर होते जा रहे हैं। एंड इफ यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड यू आर इन, डू नॉट अपस्किल योरसेल्फ, यू आर गॉन माय फ्रेंड। आपको चाहे आप सबसे ट्रेडिशनल रोल में भी क्यों ना हो, आपको लगता होगा यार मैं शॉप फ्लोर में काम करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में हूं, मैं टेक्नोलॉजी से क्या सीख जाऊंगा, चैट जीपीटी से मेरी जिंदगी में क्या अंतर पड़ेगा, यू आर मिस्टेकन माय फ्रेंड। अगर आपके पास एक फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन है, इट इज जीरो एक्सक्यूज इन टुडेज वर्ल्ड टू गेट इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस इंसान को टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है, जिस इंसान को आज एआई के साथ काम करना आता है, जो अपने एआई के टूल को अपना काम करने के लिए नहीं, अपना काम बेहतर करने के लिए यूज कर रहा है, वो आगे बढ़ने वाला है। एंड उसकी इनकम इस 6% को बहुत मीलों से बीट कर देगी। The average increase or increment for people with the technology skills required in today's world is between 16 to 18%. 16 से 18%. You are not just beating inflation, my friend. You are yourself the best asset, and that is your first escape. You have to absolutely focus on your skills and beat the annual average growth rate of salary by at least 2x, ideally 3x. Number 2, invest and depending on your age and your income, take calculated risks. ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बेसिक सबसे सेफ निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट करते हैं, then over a long period of time, 10 साल, you will get a 12 to 13% return, which is great. क्यों? कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स नहीं। मतलब अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आज कम से कम 12.5% आपको कैपिटल गेन टैक्स मुनाफे पे देना पड़ता है। अगर आप 1 ही साल के अंदर बेचते हैं तो 20%। हम मान लेते हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है ये अभी बहुत कम है, शायद 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इनकम टैक्स तक मेरे हिसाब से नहीं पहुंचेगा। विच मीन्स कि कोई भी चीज जो आप 10 साल तक होल्ड करके रखते हैं और 12-13% वो आपको हर साल रेट ऑफ रिटर्न देती रहती है, ऑफ कोर्स नॉट कंसिस्टेंट बट थ्रू वॉलेटिलिटी, you are not just beating inflation, you're also making a tax efficient choice of investing जहां capital gain tax है lower than income tax. तो ये तो basic nifty 50 है। अगर आप mid cap तक जाएंगे तो on an average 14 to 16%. अगर आप small cap पे जाएंगे on an average 17 to 19%. These are ridiculously high numbers. हमें ना लत लग गई है पिछले 2-3 साल देखकर कि अरे हम तो रॉकस्टार हैं, स्मॉल कैप में हमने इन्वेस्ट किया था, निपॉन इंडिया 40% भाई को मिले हर साल, तुम क्या ही 20% की बात कर रहे हो। चल सब संभल गया ना, 2025 में नॉर्मल हो गया, सब जो अपने तख्त पे बैठे हुए थे वापस आ गए, धरती पे सब लोग अब धूल चाट रहे हैं। सो द रियलिस्टिक नंबर इज
12 to 13% Nifty 50 या large cap, 14 to 16% mid cap, 17 to 19% small cap over a 10 to 20 year period. अगर आप करते हैं ये तो बहुत पैसा है दोस्त. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं, हर साल उसको 5% से स्टेप अप करते हैं. मतलब इस साल हर महीने 10,000 रुपए, अगले साल 10,500 रुपए, तो 5% से बढ़ा दिया. एंड आपको ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न मिलता है थ्रू अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, देन सी व्हाट हैपेंस. खुद के आपने 15 लाख डाले एंड उसके ऊपर आपने बना लिए 16 लाख रुपए, तो टोटल 31 लाख रुपए. नॉट बैड एट ऑल. इसी 10 को अगर आप 20 करेंगे, पागलपन शुरू हो जाता है. खुद के आपने 40 लाख रुपए डाले हैं, लेकिन कमाए आपने 1,37 लाख रुपए, तो टोटल आपके पास 1,80 लाख के करीब आएगा. और इसी चीज को अगर आपने 30 साल कर लिया तो अंधा पैसा. खुद के आपने 80 लाख डाले, लेकिन टोटल आपके पास 8 करोड़ रुपए. अब लोग बोलेंगे, क्योंकि बोलना तो उनका नेशनल पास टाइम है, अरे 8 करोड़ रुपए 30 साल बाद क्या ही होते हैं अंकुर, आप ऐसे ही बेवकूफ बना लो लोगों को और ये कर लो वो कर लो. देख लेते हैं. तो हम डालते हैं 8 करोड़ रुपए एंड आपकी इच्छा 6% मान लेते हैं, और फिर साल 30. ठीक, तो देखते हैं कि वैल्यू कितनी है. फॉर्मूला क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल है डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन टू द पावर ऑफ ईयर्स. 1,40,00,000 रुपए. इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आज 2026 में आप 1,40,00,000 से जो भी कुछ कर सकते हैं, वही सेम चीज आप 30 साल बाद भी कर पाएंगे. तो अगर आपको आज 1,40,00,000 से घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी और खरीदना है, आप वो हर एक चीज कर पाएंगे. हर एक चीज. इनफैक्ट मैं ये दिखाना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंस. ये ना रिटायरमेंट प्लानर है, काफी मेरा फेवरेट था. कि फर्ज करिए आप 55 साल के हैं, तो 25 साल पे आपने कमाना शुरू किया, 55 तक आपने कमाया, 60 साल पे आपको रिटायर करना है, एंड आप चाहते हैं कि 90 साल तक आप जिंदा रहें एंड खुद के जो भी सारे खर्चे हैं वो संभाल पाए. अभी आपके पास करंट सेविंग, अगर आपने ये 10,000 रुपए वाला किया होता है, या चलिए इसको भी कंजर्वेटिव ले लेते हैं, ठीक है, 5,000 करते हैं. 5,000 की SIP से शुरू किया, 5% से बढ़ाया, 15%, 30 साल, आपके पास है 4 करोड़. ठीक है, तो आपने 4 करोड़ रुपए बचा लिए. 55 साल की उम्र में आपने बोला, यू नो व्हाट, अब मैंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो करंट मंथली इन्वेस्टमेंट्स मेरी 0 है, तो करंट सेविंग्स का जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो भी रद्द कर देते हैं. स्टेप अप इन सेविंग्स कोई मायने तो रखता नहीं है, क्योंकि वो 5% ही है. फिर आप बोलते हैं कि यार मुझे, जब मैं रिटायर कर जाऊंगा 60 साल की उम्र में, मुझे हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए. ठीक है, अपना खर्चा पाने के लिए. एंड इस 1 लाख रुपए को हम क्या करते हैं, 50% जो है फिक्स्ड डिपॉजिट डाल देंगे, करीब 7% डेट म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट. बाकी का 50% निफ्टी 50 में डाल देंगे, जो कि 12% दे रहा है. हम ये भी बोल देते हैं कि हर साल जो ये 1 लाख रुपए हैं, ये 6% से बढ़ेंगे. देखते हैं अब आपकी जिंदगी में क्या होगा. आपने 55 साल की उम्र में 4 करोड़ से शुरू किया, फिर अगले 5 साल क्योंकि वो इन्वेस्टेड ही है तो जमा रहा, हो गया, एंड फिर उसके बाद आपने अपना खर्चा शुरू किया. जब आपने 60 साल की उम्र में खर्चा शुरू किया, तो 1 लाख रुपए मतलब 12 लाख रुपए महीना जो है, वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़कर 16 लाख रुपए हो चुके हैं. तो आपने अब 16 लाख रुपए पहले साल निकाला, बाकी अभी भी इन्वेस्टेड है. फिर अगले साल आपने 17 लाख रुपए निकाले, फिर अगले साल 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर ऑलमोस्ट 23. ये चलता रहा, 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 चलता रहा. 90 साल की उम्र में आप भगवान को प्यारे हो गए. लेकिन आपके पास उस समय 90 साल की उम्र में पता है कितने पैसे हैं? 60 करोड़ रुपए. आपने हर महीने 1 लाख रुपए खर्च किए, 2 करके देखते हैं, तब भी आपके पास 90 साल की उम्र में 17 करोड़. मतलब आप हर महीने 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, एंड तब भी आपके पैसे खत्म नहीं होंगे. और मैं यहां आपको बोल रहा हूं कि इफ यू ट्रूली बिलीव इन दिस कंट्री, इफ यू विलिंग टू टेक अ बेट ऑन इट फॉर 30 years, then you don't have to do anything crazy. You simply need to follow the boring path of disciplined investing for a long period of time. That's it. And पता है ये लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये इतना आसान है कि उन्हें लगता है
इससे हो ही नहीं पाएगा. They never hear the story of somebody who just in a disciplined fashion made a living. हमारी खुद की स्टोरी, हमारे माँ बाप की स्टोरी. हमारे माँ बाप, मेरे माँ बाप रॉक स्टार्स नहीं थे. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं उखाड़ा जिसकी वजह से उनको वो जिंदगी मिली है जो आज मिली है. लेकिन द ट्रूथ इज द मैक्सिमम दैट माय फादर एवर अर्न्ड पर मंथ वाज 40,000 रुपीज. लेकिन उस 40,000 रुपए में भी उन्होंने मुझे, मेरी बहन को पढ़ाया, अपने लिए फरीदाबाद में अल्टीमेटली एक घर खरीदा, सेकेंड हैंड गाड़ी ही सही पर खरीदी, एंड अपनी जिंदगी अब आराम से जी रहे हैं बिकॉज ही वाज जस्ट बोरिंग. व्हिच ब्रिंग्स मी टू वन पॉइंट बिफोर आई क्लोज. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज 2026 में जो हो रही है, इनफैक्ट कुछ 2-3 साल से ही हो रही है, एग्रेवेटेड ड्यू टू कोविड, बट आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड, इज द इमर्जेंस ऑफ टियर 2 इंडिया. मैंने इस साल बहुत टियर 2 इंडिया ट्रैवल किया है. ये सारे शहर टियर 2 नहीं है, काफी टियर 1 है, बट आई हैव बीन सो इम्प्रेस्ड बाय व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द मेट्रो सिटीज ऑफ दिस कंट्री. सूरत, भोपाल, इंदौर, कोची, चंडीगढ़, जयपुर. इट इज इनक्रेडिबल वहां कितनी डेवलपमेंट हो रही है. एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, रोड्स बन चुकी हैं, मॉल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हवा साफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत 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 कम है. एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज हर एक इंसान तो मेट्रो से नहीं है. लाइक मैं दिल्ली में पला बड़ा तो मेरे लिए दिल्ली घर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर घर नहीं है. दे आर देयर बिकॉज दे थिंक द ओनली अपॉर्चुनिटी इज देयर इन दीज बिग सिटीज. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि विद एन इंटरनेट कनेक्शन, विद टेक्नोलॉजी, विद AI कमिंग थ्रू, द एंटायर वर्ल्ड इज योर मार्केट इफ यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क. तो मेरी राय आपसे ये रहेगी, विच द थर्ड थिंग, प्लीज थिंक ऑफ अ साइड गिग. अपनी जॉब के साथ साथ अपनी रातों को, अपनी वीकेंड्स पे, अपनी हॉलीडेज पे एक साइड गिग शुरू करिए. सर्व द ग्लोबल मार्केट, बिल्ड फॉर द वर्ल्ड. चाहे वो गाने हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो कोड हो, चाहे वो कुछ भी और हो. बिल्ड फॉर द वर्ल्ड एंड डू इट आउटसाइड ऑफ योर वर्क, ताकि वो आपके काम से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, आपके काम में बाधा ना डाले. लेकिन आप धीरे धीरे, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम इट फ्रॉम डे वन, ओवर अ 6 to 12 month पीरियड, फिगर आउट कि पैसे कैसे कमाते हैं. How do you use Instagram ads, YouTube ads to actually reach out to global audiences? How do you sell what you have to offer as a service, as a product? And then once you have the ability to make as much money through your side gig that you're making in your day job, move to your native city, stay with your parents, stay in the comfort of what your home is, save a lot of money, make just as much money, and live a ridiculously simple, amazing life. And yahi mera 2026 ka playbook rahega for everyone. Upskill, save in a smart, disciplined, boring manner, and move to your hometown and sell to the world. अगर ये 3 चीजें आपने एक साथ 2026 में accomplish कर ली, the world's at your feet, my friend. जिंदगी में हर एक चीज जो आपको चाहिए आपको मिलेगी, without exception. And I'm so excited for you. Ankur Warikoo, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.